Chaucer, and the next legend is the legend of Flamiela. ये legend इसमें अत्याचारी टेरियस के हाथों जो फ्लोमेला का रेप हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो है ये लेजेंड ऑफ अ गुड वुमेन की सबसे क्रूर कहानी है। तो कहानी शुरू होती है टेरियस ट्रेस का स्वामी था एंड जिसकी मैरिज राजा पेंडियन की खूबसूरत बेटी प्रोगने से होती है। तो प्रोगने को अपनी बहन फ्लोमेला की याद आती है तो वो टेरियस को बोलती है। तो टेरियस से उसकी बहन फ्लोमेला को लेने के लिए जाता है और जब वह टेरियस जब फ्लोमेला की अवस्था और सुंदरता को देखता है तो वह उसे पाने का संकल्प लेता है। और जब वे ट्रेस लौटते हैं तो वह उसे गुफा में ले जाता है और वहां जाकर उसका रेप करता है। और फिर उसके साथ जो भी हुआ फ्लोमेला के जो रेप किया है टेरियस ने उसे छिपाने के लिए वह उसकी जीभ काट देता है और उसे एक महल में बंद कर देता है जहाँ पर वह लौटकर वापस उसका रेप कर सकता है, वापस उस पर हमला कर सकता है। और वहाँ पर वापस वो प्रोगने के पास लौटता है। वहाँ ये कहता है कि उसे उसकी बहन मृत मिली थी, उसकी बहन मर चुकी है। तो महल में जहाँ पर फ्लोमेला है उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसके पास केवल एक बुनाई के कुछ औजार हैं। तो वह एक टेपेस्ट्री बुनती है। 1 साल लगता है उसे टेपेस्ट्री बुनने में। टेपेस्ट्री जो होता है एक कपड़ा होता है जिससे कहानियाँ कही जाती थी पुराने समय में। तो इसमें वो उस कहानी को बुनती है जो भी टेरियस ने उसके साथ किया था और उसकी जो कहानी होती है उससे पता चलती है। और जब यह पूरा हो जाता है तो वह एक युवक को टेपेस्ट्री को अपनी बहन प्रोगने के पास ले जाने के लिए मना लेती है। और जब प्रोगने इसे देखती है तो वह पिलग्रिमेज पर जाने का नाटक करती है और अपनी बहन को ढूंढ लेती है। और ये जो कहानी है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में यहाँ पर ख़त्म होती है कि दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलती हैं और शोक मनाती हैं। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।